अब हम आपको एक और बहुत अच्छी खबर बताते हैं और आपको हम बताएंगे मेड इन इंडिया रफाल के बारे में। भारत सरकार ने फ्रांस को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया है जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए अब 114 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का औपचारिक अनुरोध भारत ने फ्रांस से किया है। इनमें से 94 रफाल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि 20 रफाल विमान फ्रांस से बनकर भारत आएंगे। इस सौदे की अनुमानित कीमत होगी लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए। 3.25 लाख करोड़ रुपए का सौदा है। भारत के इस प्रस्ताव पर अब फ्रांस अपना जवाब देगा, जिसके बाद यह डील फाइनल हो जाएगी। अगर यह डील हो जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन फ्रांस के बाहर किसी देश में किया जाएगा। पहली बार हो रहा है ये। अभी तक ये फाइटर जेट रफाल फ्रांस में ही बनता था, लेकिन यह पहली बार होगा जब फ्रांस इस फाइटर जेट के निर्माण की इजाजत किसी दूसरे देश को देगा। और इस डील के पूरा हो जाने के बाद फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रफाल लड़ाकू विमान भारत के पास होंगे। अब अगर 114 और अतिरिक्त रफाल विमानों की यह नई डील हो जाती है तो भारत के पास रफाल फाइटर जेट्स की संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी। आपको याद होगा वर्ष 2016 में भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीदे थे। इसके अलावा 26 और रफाल जेट्स का सौदा भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले आप इस शानदार फाइटर जेट की ये शानदार तस्वीरें देखिए और ये भाव मन में रखकर देखिए कि अब ये शानदार विमान भारत में ही बनेगा, इसका निर्माण भारत में होगा और बहुत जल्द आप भारत के आसमान में मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स को देख पाएंगे। इस रफाल डील को आप सिर्फ एक रक्षा सौदे की तरह मत देखिए, इसे आप भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के लिहाज से देखिए। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी देश को सिर्फ अपनी सीमाओं की ही नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी की भी रक्षा करनी होती है। और जो संप्रभुता है ये सिर्फ सीमाओं के मामले में नहीं होती बल्कि ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी होती है। इसलिए हर देश को आज टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामले में, रक्षा के मामले में संप्रभुता के साथ खड़े रहना चाहिए। ये जो आज़ादी है ये सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करके नहीं मिलती, इसके लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है। कल्पना कीजिए अगर किसी देश का इंटरनेट, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स, आपकी पूरी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश पर निर्भर है या फिर किसी दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर हैं, तो क्या आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? तो मैं कहूंगा आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। और यही बात रक्षा के मामले पर भी ऐसे ही लागू होती है। अगर आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हथियार किसी दूसरे देश में बनकर आ रहे हैं तो किसी भी संकट के समय, किसी भी युद्ध के समय वो देश आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उस देश में काम करने वाली वो कंपनी आपकी दुखती रग बन सकती है। वो देश अगर चाहे तो आपको स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकता है, हथियारों की सप्लाई रोक सकता है या सप्लाई में देरी कर सकता है। अगर किसी देश के खिलाफ युद्ध को लेकर वो देश आपसे सहमत नहीं है, आपकी रक्षा नीति से सहमत नहीं है, आपकी विदेश नीति से सहमत नहीं है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तब समस्या सिर्फ हथियारों की नहीं रह जाती बल्कि तब ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या बन जाती है। इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े देश केवल हथियार खरीदने पर ध्यान नहीं देते बल्कि उन्हें अपने देश में बनाने पर भी जोर देते हैं। वो सिर्फ हथियारों को खरीदकर हथियारों के मालिक नहीं बनना चाहते, वो टेक्नोलॉजी को भी अपने पास रखना चाहते हैं। और इसीलिए रफाल फाइटर जेट का भारत में निर्माण सिर्फ लड़ाकू विमान बनाने की कहानी नहीं है, ये उस सोच का हिस्सा है जिसमें भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर खिलाड़ी बनना चाहता है। और अगर ये डील पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में हम
एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जिसकी कुछ साल पहले तक हमारे देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो है मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट। यानी जिस तरह से हमारा देश मिसाइल बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है, वैसा ही अब फाइटर जेट्स के मामले में भी होने वाला है। लेकिन मैं फिर आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप हाल ही में आपने जितने भी सारे युद्ध देखे हैं, इन युद्धों में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, कई बार वो विदेशों से खरीदे हुए हथियार होते हैं। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो विदेशों की किसी कंपनी की टेक्नोलॉजी होती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका की सेना किसी एक खास कंपनी के इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही थी और उसने अचानक से अपने दाम बढ़ा दिए और वो अमेरिकी सेना को ब्लैकमेल करने लगे। ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो एआई आज हम इस्तेमाल करते हैं युद्ध में, अगर वो एआई के टूल्स और वो प्लेटफॉर्म किसी और देश का है तो हो सकता है वो आपको आगे मदद ना दे। अगर आप किसी और देश का बना हुआ जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपको धोखा दे सकता है। इसका एक ही इलाज है कि ये सब चीज़ें भारत में बनाइए, मेड इन इंडिया पर जोर दीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। कम से कम इन सारे क्षेत्रों में हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और यही इस सरकार की नीति रही है। और आज आप देखिए, हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार होने के साथ साथ आज भारत अपने यहाँ बनने वाले हथियारों को दूसरे देशों को बेच रहा है। आज हम अपनी मिसाइल्स बेच रहे हैं, अपना डिफेंस सिस्टम बेच रहे हैं, अपना एयर डिफेंस सिस्टम हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।